डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल मैथमेटिक्स देख रहे हैं और मैथमेटिक्स पर आधारित बहुत तरह की चीज़ें अब तक हमने देख लिया है। मेंसुरेशन की सारी चीज़ें लगभग खत्म हो गई हैं। आपको चाहिए कि इन पर अभ्यास करना शुरू कर दें। मैं इधर बीच में कुछ आपसे प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। और प्रैक्टिस करवाना का मतलब अंकों के साथ खेलना कैसे होता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। आप जानते हैं बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है कि जब हमें बहुत जल्दी से गुणा करना पड़ता है, जल्दी से स्क्वायर करना पड़ता है, जल्दी से कुछ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं और उसी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खपत हो जाता है। तो उसे कैसे सही किया जाए, इसके लिए एक टॉपिक का नाम है वर्गमूल। वर्ग आएंगे वर्गमूल और घन घन मूल। इसी पर हम आपको इसी में हम पढ़ा देंगे वैदिक गुणा। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत शानदार हो जाएगी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। वर्ग वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, ये टॉपिक का नाम होगा। जब ये खत्म होगा तब हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल। जब ये दोनों खत्म हो जाएगा तब इस पर लेंगे अभ्यास। ठीक है, तो इस पर लेंगे अभ्यास। आइए देखते हैं वर्ग किसे कहते हैं और फिर उसे हम वर्गमूल में कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए वर्ग किसे कहते हैं। अगर हम वर्ग की डेफिनेशन जानने की कोशिश करें, व्हाट इज स्क्वायर, तो किसी संख्या को देखो, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। वर्ग की छोटी सी डेफिनेशन है। देखो, किसी संख्या का किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या का दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। ये वर्ग की छोटी सी डेफिनेशन है? आप कहोगे बिना डेफिनेशन के ही हमको वर्ग याद था। बिल्कुल सही बात है। आओ एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या 7 है, तो 7 का 7 में गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है 49। हम कह सकते हैं यह 49 क्या है, इस 7 का वर्ग कहलाएगा, इस 7 का वर्ग कहलाएगा। और फिर ये 7 इस 49 का क्या कहलाएगा, अगर वापस आ जाए तो क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, अगर 49 7 का वर्ग कहलाएगा तो 7 49 का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। यही है वर्ग और यही है वर्गमूल। इसमें समझने जैसी क्या बात है, समझने जैसी बात यह है कि कैलकुलेशन जो है आपका, ये कम से कम 30 तक, अगर हो सके तो और ज्यादा, कम से कम 30 तक का वर्ग आपके जबान पर होना चाहिए, एकदम रफ्तार में। हम जानते हैं 10 तक का वर्ग लगभग सबको याद है। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसको 10 तक के वर्ग में कोई समस्या हो। लेकिन 10 के बाद जब वो आगे बढ़ता है तब समस्या शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं। तो हम कुछ वर्ग लिखते हैं जो आपको याद ही है। यहाँ पर कुछ वर्ग हम लिखते हैं और उसे समझ लीजिए आप। 1 से 10 तक तो मान ही ले रहा हूँ, सबको याद है। 11 से लिखता हूँ। देखो, आप लिखेंगे 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। बोलो, ये बात क्लियर है? सबको ही क्लियर है, कोई समस्या ही नहीं है। 20 तक होगा। अब जरा 30 तक कर लिया जाए ना। 11 21 से देखते हैं। 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784। बताओ भाई, 784 और 29 स्क्वायर 841 और 30 स्क्वायर 900। हमने देख लिया कि अब आपको 30 तक का स्क्वायर
एकदम जबान पर याद हो चुका है। नहीं याद है तो कृपया कर लीजिए, अच्छी बात होगी, फायदा मिलेगा आपको। लेकिन यहां तक जानने के बाद अब आपके मन में आ गया भाई और तो जानना चाहिए है, इधर से कैसे काम चल पाएगा, और भी संख्या होनी चाहिए, अरे 30 से नहीं काम चलेगा। तो अगर मुझे और जानना हो तो क्या करना चाहिए, सोचो। अगर और मुझे जानना है तो उसके लिए जानने का एक तरीका होता है, वर्क करने का एक खास तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुल 2 तरीके बताऊंगा, उन 2 तरीकों से आपको ठीक ठाक रफ्तार मिल जाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तो जब आप वर्क करने जाएं तो आपने कक्षा 6 क्लास में एक फार्मूला देखा होगा, a+b का होल स्क्वायर, और ये सबको याद है, कोई कह नहीं सकता कि मुझे नहीं याद। बस आपको a² + b² + 2ab याद है। मैं कहूंगा इसको आप पढ़ें a² + 2ab + b²। बस इस फॉर्मेट में पढ़ दीजिए, 2 अंकों की सभी संख्याओं का वर्ग इससे बहुत आसानी से निकल जाएगा। 2 अंकों की सभी संख्याएं 10 से शुरू करके 99 तक। आओ देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं कैसे वर्ग। अब तो 30 तक मैंने मान ही लिया कि 30 तक आपको याद है। मान लो हमको 32 का स्क्वायर करना है, तो देखो मैं क्या समझूंगा। मैं 32 में 3 को a समझ रहा हूं और 2 को b समझ रहा हूं, समझ गए। 3 को मैं a समझ रहा हूं और 2 को b समझ रहा हूं, और लिखूंगा इधर से, यानी पहले b² फिर 2ab फिर a²। तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले b² करूंगा, 2 दूना 4, फिर 2ab करूंगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, हासिल में आया 1, 3 तिया 9 में 1 मिलाओ 10, आपका उत्तर बन गया। देखो हमें 34 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 चौके 16, हासिल हुआ 1, फिर 3 चौके 12 दूना 24 करेंगे क्योंकि 2ab है, 24, 3 चौके 12 24, 1 मिलाओ 25, हासिल में आया 2, 3 तिया 9 2 11, ये रहा उत्तर। अगर आपको हमें 37 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, 7 7 49, हासिल में आया 4, 3 7 21 दूना 42, 42 में 4 मिलाओ 46, 4, 3 तिया 9 4 13, ये आपका आंसर। कैसा लग रहा है बताओ। हमें 42 का स्क्वायर करना है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1, 4 चौक 16 1 17, आंसर है। हम 47 का स्क्वायर कर रहे हैं, 7 7 49, 4, 4 7 28 दूना 56, 56 में 4 मिलाओ 60, 6, 4 चौक 16, 16 6 22, 49 का स्क्वायर कर रहे हैं, 9 9 81, हासिल हुआ 8, 4 9 36, 36 दूना 72, 72 8 80, हासिल हुआ 8, 4 चौको 16, 16 8 24। आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से इन संख्याओं को हम लोग वर्ग करते जा रहे हैं। 53 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 से 15 दूनी 30, हासिल 3, 5 5 25 3 28। देखो भैया ये सारे वर्ग हम करते जा रहे हैं। वर्ग करने का तरीका देखो आपके सामने वो फार्मूला दिया गया है, उसी फार्मूले पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए और वर्ग करते हैं। देखो हम कुछ और संख्याएं लेते हैं। चलो हमने लिया, कितना लिया, 63 का स्क्वायर करो, पहले 3 का स्क्वायर करोगे 9, 6 3 18 दूनी 36, हासिल 3, 6 6 के 36 3 39, आपका आंसर आ गया। बताओ 77 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, क्या बनेगा। हम लोग 77 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, पहले 7 7 49 करेंगे, हासिल होगा 4, 7 7 49, 49 दूना 98, बोलो 7 7 49, हासिल 4 आया था पहले, और फिर 7 7 49 दूना 98, 98 में 4 मिलाओ तो 102, हासिल आया 10, 7 7 49 और 10 59, ये आपका उत्तर आया। आपको 84 का स्क्वायर करना है। देखो 4 चौक के 16, 1, 8 चौक के 32, 32 दूना 64 1 65, 6 8 9 64 6 70, ये रहा आपका उत्तर। देख रहे हैं आप, हमें 91 का स्क्वायर करना है, 1 के स्क्वायर 1, 9 1 के 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 9 81 1 82। आप देख पा रहे हैं हम 2 अंकों की संख्याओं को वर्ग करते जा रहे हैं। वर्ग कैसे कर रहे हैं आप खूब ठीक से देख रहे हैं, और इन सब के बेस में हमारे पास यही एक फार्मूला, इसी फार्मूले से हम लगातार स्क्वायर करते जा रहे हैं। हम आखिरी स्क्वायर कर देते हैं 99 का, तो आपके दिमाग में रहेगा 2 अंकों की सभी संख्याओं को वर्ग हम लोग बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। 9 का स्क्वायर 81, हासिल हुआ 8, 9 9 81 दूना 162 और 8 170, हासिल हुआ 17, 9 9 81 17 98, ये रहा हमारा उत्तर। हमने 99 तक का वर्ग बहुत आसानी से कर लिया है, और आपसे भी हम उम्मीद करेंगे कि 11 से लेकर के 10 से लेकर के 99 तक सभी संख्याओं का वर्ग आप इसी तरह से रफ्तार में जल्दी जल्दी कर डालिए। एक बार 2 बार करेंगे, 2 3 फायदे एक साथ हो जाएंगे।
एक तो जो कैलकुलेशन में हासिल जोड़ने वाली बात है ना, ये एकदम जबानी हो जाएगी आपके साथ, कभी गलती नहीं होगा। पहली बात ये फायदा मिल जाएगा, और दूसरे इनका उत्तर भी आ जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि भाई ये 2 अंकों तक तो ठीक हुआ, 3 अंकों का वर्ग करना हो तो क्या करना चाहिए। 3 अंकों के वर्ग करने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं। अगर मान लो कोई ऐसी संख्या आपको मिल जाए जिसका इकाई अंक 5 हो जाए, उसका वर्ग करना तो बेहद ही आसान हो जाता। मान लो किसी, देखो मैंने जितने सारे एग्जाम्पल लिए थे, इस एग्जाम्पल में कोई भी संख्या मैंने नहीं लिया जिसका इकाई अंक 5 हो। लेकिन अगर मान लो मिल ही जाए तो क्या करते, तो समझो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। मान लो हमको 15 स्क्वायर करना है, या 25 स्क्वायर करना है, या 35 स्क्वायर करना है, सबको गुणा तो करना होता है, या 45 स्क्वायर करना है, या 55 स्क्वायर करना है, या 65 स्क्वायर करना है, या 75 स्क्वायर करना है, या 85 स्क्वायर करना है, या 95 स्क्वायर करना है, या 105 स्क्वायर करना है, या 115 स्क्वायर करना है, या 125 स्क्वायर करना है। देखो मैंने इतनी सारी संख्याएं ले लिया है जिसका इकाई अंक 5 होता है। मैं दिखाऊंगा इसका वर्ग करना कितना आसान होता है। आइए हमारे साथ, तैयार हैं? पहले तो मैं लिखूंगा 5 पचे 25, पूरा 25, कोई हासिल हासिल नहीं। क्या किया हमने? 5 पचे 25 पूरा लिखना, कोई हासिल नहीं लिखना है। अभी इस एक में एक मिलाओ, 2 बनेगा, 2 का गुणा 1 से करोगे, 2 1 के 2, ये आपका आंसर है। हो चुका आंसर। फिर से देखो, 5 पचे 25 पूरा लिखना है, इसमें एक मिलाना 3, 3 दूना में 6, आंसर। 5 पचे 25 पूरा लिखना है, इसमें एक मिलाना 4, 4 3 12, आपका आंसर है। 5 पचे 25, इसमें एक मिलाना 5, 5 के 20, आपका आंसर है। 5 पचे 25 में एक मिलाना 6 पचे 30, आपका आंसर है। जरा बताओ क्या इससे रफ्तार कोई चीज हो सकती है? क्या आपने अपने जीवन में अगर यह बात पहले से नहीं जानते थे तो क्या सोच सकते हो आप इतना जल्दी किसी संख्या गुणा हो सकता है? आओ, लेकिन हो सकता है, आपके सामने हो रहा। 5 पचे 25 पूरा लिखें, एक मिलाएं 7 छंग 42, आपका आंसर हो चुका है। 5 पचे 25 आप एक मिलाओ 8 सत्ते 56, आपका आंसर हो चुका है। 5 पचे 25 9 अठे 72, आपका उत्तर हो चुका है। 5 पचे 25 10 9 90, आपका आंसर हो चुका है। 5 पचे 25 11 दहा में 110, आपका उत्तर हो चुका है। जरा सोचो आप, 5 पचे 25 12 गुणे 11 132 होता है, आपका आंसर हो चुका है। 5 पचे 25 13 गुणे 12 156 हो चुका है। आपने देखा, ऐसी सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 होता है उनका वर्ग करना बेहद आसान होता है। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो ये सब चीजें आपको चुटकी बजा देंगे, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? तो ये चीजें आपने देख लिया। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे सकता हूं कि अगर मान लो संख्या 3 अंकों की मिल जाए तब हम क्या करेंगे। 3 अंकों के लिए तो ये काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वैदिक गुणा। वैदिक गुणा पर एक बड़ा लेक्चर अगले वीडियो में हम लोग लेंगे। थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं। वैदिक गुणा करने के लिए एक खास पैटर्न आपको सीखना चाहिए, देखना चाहिए, खाली सीखना तो हो ही जाएगा, देखते ही हो जाएगा। देखो अगर हम वैदिक गुणा जाते हैं तो पहले आप देखो 1 गुणा 1 क्या होता है, फिर आप देखो 11 गुणे 11 क्या होता है, फिर आप देखो 111 गुणे 111 क्या होता है, फिर देखो आप 1111 गुणा 1111 क्या होता है। तो आपके सामने एक खास किस्म का पैटर्न मिलकर आ जाएगा। देखो जब ये 3 तक गुणा हो रहा था तो संख्या 1 2 3 तक गई, फिर 2 1 वापस आ गई। 4 तक हुआ तो 1 से गिनती 4 तक गई, फिर वापस आ गई। अगर मैं इसी को 5 तक कर दूं तो क्या होने जा रहा? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। देख रहे हो आप, ये है पैटर्न। अब ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो आप 2 अंक का गुणा, 3 अंक का गुणा, 4 अंक का गुणा, 5 अंक का गुणा, 6 अंक का गुणा, जितने अंक का गुणा चाहेंगे कर ले जाएंगे, वर्ग जितना चाहेंगे कर ले जाएंगे। आपके लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। अब क्योंकि मैं वर्ग कर रहा हूं इस समय, तो वर्ग करके मैं दिखा देता हूं। 2 अंकों का वर्ग आपने देख ही लिया है, अब जरा 3 अंकों का वर्ग देखिए। जैसे मान लो हमको 324 का स्क्वायर करना था। देखो इसका उत्तर मैं देने जा रहा हूं, लाइन एक ही लाइन में आंसर होना चाहिए। वैदिक गुणा की एक बड़ी खासियत होती है कि इसका उत्तर सिर्फ एक लाइन में हो सकता है, 2 लाइन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब हम 3 अंक का गुणा देखते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है, पहले एक स्टेप होगा, फिर 2 अंक का होगा, फिर 3 अंक का गुणा, फिर 2 अंक का गुणा, फिर 1 अंक का गुणा, कुल मिला के 5 स्टेप आपको करना है। आओ शुरू करते हैं। तो 1 अंक का गुणा करेंगे, 4 चौक के 16, हासिल हुआ 1।
एक स्टेप समाप्त। दो स्टेप अगर दो का गुणा देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता, 4 दूना 8, 4 दूना 8, दोनों जोड़ना पड़ेगा। 8 8 16 में एक मिलाओ 17, हासिल फिर आया एक। दो स्टेप हो चुका है। तीसरा स्टेप देखो, अब डायगोनली चलेगा। 4 3 12, 4 3 12, 12 12 24, 24 और 4 28, 28 में एक मिलाओ 29, हासिल आया 2। समझ पाए कुछ? 4 का गुणा 2 से, फिर 4 का गुणा 2 से, 8 8 8 16 हुआ। और देखो 4 3 12 12 24 हुआ, और 2 दूना 4, 24 में 4 मिलाओ 28, 28 में एक मिलाओ 29, 29 में 9, हासिल आया 2। अब एक स्टेप खत्म होगा, ये 2 अंक गिनती इधर निकल आएगी। अब फिर 2 का गुणा होगा, 6 और 6 12, 12 2 14 में 4, हासिल 1, 3 3 9 1 10। आपका उत्तर आ चुका। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे गुणा हो रहा। एक और गुणा करवाऊं, क्योंकि मैं डिटेल करूंगा। केवल आपको इतनी बातें आज मैं इसलिए बताऊंगा कि आप इसको देखें कि ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम खूब शान से बताएंगे सारी चीजों को। तब तक आपका अभ्यास भी कंप्लीट हो चुका होगा। कोई और संख्या ले लेते हैं। देखो 436 का हम स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो 6 छंग 36, हासिल हुआ 3। 18 18 36 में 3 मिलाओ 39, हासिल फिर आए 3। अब देखो 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 24 48, 48 में 9 मिलाओ 57, 57 में 3 मिलाओ 60, हासिल हुआ 6। फिर अब ये चला जाएगा, 12 12 24, 24 6 30, 30 में 0, हासिल आया 3। अब बताओ 4 चौके 16, 16 3 क्या हो जाएगा 19। ये आपका आंसर है। चेक करिएगा कैलकुलेटर में, बहुत आनंद आएगा। यानी आप देख सकते हो, ये हो सकता है आपके सामने किया जा रहा है, और अगर मैं कर पा रहा हूं तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। और ये सब करके हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब देखेंगे इसके सवाल हम लोग और कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभ्यास आपका काम है। जितनी चीजें आपने सीखा है, अगर आप उसको अपने हाथ से करना शुरू कर लिए तो समझो आपके पास वो बात पहुंच गई। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपके तक नहीं पहुंचेगी, मेरे ही पास ही वापस रह जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका अभ्यास करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।